मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे कुछ जानकारी शेयर करेंगे। आज का टॉपिक है न्यूट्रीलाइट के मधुनाशनी सुंती तवक के बारे में। तो मधुनाशनी सुंती तवक का फुल रिव्यू होगा। मधुनाशनी सुंती तवक के फुल फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में जान सके। वाई न्यूट्रीलाइट मधुनाशनी, व्हेन एंड हाउ टू यूज, इंग्रेडिएंट्स क्या है, साइज क्या है, प्राइस क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में होगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो लंबा हो सकता है बट आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा एंड आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिले। तो जानते हैं डायबिटीज़ क्या होता है या किसे कहते हैं। आजकल के इस भागदौड़ भरे युग में अनियमित जीवन शैली के चलते बीमारी का सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, वह है डायबिटीज़ या मधुमेह, उसे हिंदी में कहते हैं। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जा सकता है। यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो को बार बार अगर किसी को शरीर में लग पकड़ ले तो उसे जीवन भर छोड़ती नहीं। इस बीमारी को जो सबसे बुरा पक्ष हुआ है कि यह शरीर के अन्य कई बीमारियों को निमंत्रण देती है। मधुमेह रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी, लीवर की बीमारी और पैरों में दिक्कत होना आम है। पहले इस बीमारी 40 की उम्र के बाद आता था लेकिन आजकल ये बच्चों को भी मिलना और चिंता का बड़ा कारण हो गया है। डायबिटीज़ या मधुमेह होता क्या है? जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज की इंसुलिन पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में डायबिटीज़ कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचन ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन में एनर्जी में बदलने का होता है। यह वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर में भोजन की एनर्जी बनने में कठिनाई होती है। इसी स्थिति में ग्लूकोज बढ़ता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जानते हैं कि ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं का ईंधन है। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं का भोजन है। कोशिकाओं ग्लूकोज से ऊर्जा तैयार करती है। तो जानते हैं हम जो खाना खाते हैं, चावल, रोटी, दाल जो भी खाते हैं, उसमें एंजाइम और एसिड मिलकर हमारे भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, जिसे ब्लड में अवशोषित हो जाता है। जब ये परिवर्तन होता है उसके बाद हमारा जो पैंक्रियाज ग्लैंड है वो वर्क करना स्टार्ट करती है, वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट करती है और वो जाके वो इंसुलिन के थ्रू ही हमारे ब्लड में जाती है। ग्लूकोज ब्लड जाके सप्लाई करता है हमारे बॉडी के सेल को। बॉडी के सेल को जाके ये सप्लाई करती है ब्लड के थ्रू ही। बट ब्लड के थ्रू कब आएगी? ये इंसुलिन के माध्यम से आएगा। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपको यहाँ पे ये नॉर्मल शुगर लेवल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपका इंसुलिन नहीं बनता, अगर प्रॉपर पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है तो ये आपका बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर वो शुगर नहीं पहुँचेगा। अगर शुगर नहीं पहुँचता है तो हमारे बॉडी तक वो सेल तक नहीं पहुँच पाएगा। तो पैंक्रियाज क्या होता है या किसे कहते हैं ये भी जानना है। पैंक्रियाज पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर ये अंग ठीक से काम ना करे तो व्यक्ति को डायबिटीज़ या अपच जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद हम अगर पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो जानते हैं मधुमेह के कुछ लक्षण के बारे में। तो ज़्यादा प्यास लगना ये मधुमेह का यानी डायबिटीज़ का लक्षण है। बार बार पेशाब आना, आँखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, हाथ पैर और गुप्त स्थानों पर खुजली वाले जख्म, बार बार फोड़े एंड फुंसियाँ निकलना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, ये कुछ लक्षण है डायबिटीज़ के। तो डायबिटीज़ अगर आपको हो जाता है तो क्या क्या खतरा हो सकता है? डायबिटीज़ के धमिया को बहुत अधिक सूजन, जिससे दिल का दौरा और हृदयघात हो सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा हुआ स्तर, कोलेस्ट्रॉल के अलावा रक्त में मौजूद अन्य वसा, जिसे फैट कहते हैं। एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम होना। बुरे यानी एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसका मात्रा अधिक हो जाना। रक्त का असर जमने की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी। वजन का अनियमित रूप से बढ़ना, खासकर शरीर के मध्य भाग में, इसे केंद्र को मोटापा भी कहते हैं। तो ये कुछ खतरा है आपके शरीर के लिए कि अगर आपको ये सब खतरा हो सकता है आपको। तो मैंने इस बुक से आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बट इसे ठीक करना बहुत ही आसान है। बट ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में नहीं बदलाव लाएंगे तो इस बुक के पेज नंबर 197 में लिखा हुआ है डायबिटीज़ के 5 में से 4 मरीज मर जाते हैं। यह मौत सिर्फ डायबिटीज़ के कारण ही नहीं होता बल्कि यह डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव से उत्पन्न कार्डियोवास्कुलर बीमारी जैसे दिल का दौरा, हृदय रोग, वेस्कुलर बीमारी के कारण भी होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अपने लाइफस्टाइल को बदलिए एंड अपने आप को थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा आपके बॉडी में। तो जानते हैं हमारा ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए फास्टिंग यानी खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले 80 से 100 तक। आफ्टर ईटिंग 180 तक जाना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए।
खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद 130 से कम होना चाहिए। ये है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर का। डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने खाने में ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके? और डायबिटीज़ हो गया तो क्या खाएं, एंड डायबिटीज़ ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको सीधा सी बात है, आपको एक्सरसाइज फर्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, देन आपको फूड सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए। 100% ऑर्गेनिक एंड फूड सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं और अपने न्यूट्रिशन गैप को अगर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। जब फूड सप्लीमेंट की बात आती है तो वर्ल्ड की नंबर 1 डायबिटीज सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रीलाइट, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए जाने जाती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा लेना चाहिए। एंड गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड नंबर 1 डायबिटीज सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रीलाइट जो है वो आपको 100% ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट बना के देते हैं जो भारत में। और सबसे खास बात यह है कि न्यूट्रीलाइट अब आयुर्वेद की थ्रू, क्योंकि हमारे इंडियन का जो कल्चर है वहाँ से ये लिया गया है, ये हर्ब जिसके थ्रू आपको मधुनासिनी सुनती तवक जो है प्रोडक्ट, ये आपको कैसे सपोर्ट करती है। जानते हैं मधुनासिनी सुनती तवक के बारे में? क्या आपको बार बार प्यास, भूख और पेशाब लगती है? आपका शरीर का अस्वस्थ ग्लूकोज का स्तर इसका कारण हो सकता है। क्या आप जानते हैं ग्लूकोज जो प्राप्त किया जाता है कार्बोहाइड्रेट से, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का एक मुख्य स्रोत है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इसका संतुलित इस्तेमाल करना ही उत्तम है। ग्लूकोज का स्तर जो अस्वस्थ या रेंज से बाहर है तो कई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि दिल की बीमारी, दांत रोग, किडनी की बीमारी, आँखों की बीमारी एंड पैरों की समस्या आदि। ये सामान्य है कि अगर आप ग्लूकोज का ज़्यादा हो जाता है तो आपको ये सारी परेशानी हो सकती है। WHO की रिपोर्ट 2015 में भारत में 6,92,00,000 लोगों को ग्लूकोज का स्तर अस्वस्थ था, बट 2030 तक ये संख्या बताया जा रहा है कि 9,80,00,000 तक पहुंच सकता है। ब्लड शुगर को सामान्य स्तर पर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारी पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक अध्ययनों ने मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब को ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने में प्रभावित पाया है। पारंपरिक हर्ब के फायदे: मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब जाने जाते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूकोज का स्तर को कम करने में एंड पैंक्रियास फंक्शन को ठीक करने में मदद करता है। न्यूट्रीलाइट मधुनासिनी सुनती तवक में शामिल है जेनेमिक एसिड, जिंजरोल एंड पॉलीफेनोल की सुनिश्चित मात्रा। मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब के यह एक्टिव घटक फायदे: न्यूट्रीलाइट मधुनासिनी सुनती तवक के प्रत्येक टैबलेट में शामिल है 25% जेनेमिक एसिड जो मधुनासिनी सुनती तवक के हरी पत्तियों से निकाला गया है, 10% पॉलीफेनोल जिसे सुनती हर्ब से निकाला गया है और 4% जिंजरोल जिसके तवक हर्ब से बाहर निकाला गया है। बेहतर कुदरती तत्व और विज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान न्यूट्रीलाइट मधुनासिनी सुनती तवक में है। मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब के प्राकृतिक अच्छाई: न्यूट्रीलाइट की शुद्धता, सुरक्षा एवं समीक्षा PSP के साथ आता है। शुद्धता गैर जीएमओ बीजों से युक्त है। मधुनासिनी सुनती तवक के हर्ब की उच्च प्रजाति के लिए DNA फिंगरप्रिंटेड का इस्तेमाल होता है। FSSAI द्वारा निर्धारित पोषक दिशा निर्देशन का पालन करता है। IID गोल्ड प्रमाणिक एंड GMP का पालन करता है। गैर जीएमओ बीजों का निहित है। मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब ऑर्गेनिक फार्म से प्राप्त किया जाता है। मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब के लिए उच्च प्रजाति के लिए DNA फिंगरप्रिंटेड का इस्तेमाल होता है। समीक्षा की बात करो तो मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब में उच्च प्रजाति के लिए DNA फिंगरप्रिंटेड का इस्तेमाल होता है। मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब के प्राप्त किए गए एक्टिव घटक जेनेमिक एसिड, जिंजरोल, पॉलीफेनोल्स की सुनिश्चित मात्रा है। अनुसूचित उपयोग: इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि यह हर टैबलेट में एक्टिव घटकों की सुनिश्चित मात्रा है, केवल 1 से 2 टैबलेट प्रतिदिन काफ़ी है। न्यूट्रीलाइट मधुनासिनी सुनती तवक 100% मनी बैक गारंटी के साथ आता है। इसकी कुल टैबलेट की बात करो तो 60 टैबलेट ये आता है। अगर MRP की बात करो तो 899 रुपये इसकी MRP है। अगर आप इसे रजिस्ट्रेशन करके लेते हैं तो 8-10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इसे कौन कौन ले सकता है? तो इन्हें वो लोग ले सकते हैं जो अपने ग्लूकोज हेल्थ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, जो लोग मोटे हैं, जो अपने वेट से ज़्यादा है उसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो लोग डायबिटीज़ हो चुके हैं उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नहीं हुए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बट ये 12 वर्ष की कम आयु वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाले माताएं और चिकित्सीय स्थिति में रहने से पहले किसी भी अपने न्यूट्रिशन एंड डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। मधुनासिनी सुनती तवक हर्ब के फायदे की बात करूँ तो जिसे हर्ब में राइट पार्ट्स एंड राइट एक्टिव घटकों से प्राप्त किया गया है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर भी न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं एंड अमिताभ बच्चन भी पिछले कई सालों से न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुछ जानकारी की बात करूँ तो आपको कुछ सप्लीमेंट की कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी कि हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को लगता है ये सप्लीमेंट
ये मेडिसिन है। तो मेडिसिन एंड सप्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है मैं भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेडिसिन क्विक काम करता है, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं तो मेडिसिन में पहले जाना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, अगर मेडिसिन ऊपर से काम करता है। बट सप्लीमेंट की बात करूँ तो सप्लीमेंट स्लो काम करता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, जड़ से ये काम करता है, जड़ से ख़त्म करता है कोई भी बीमारी को। तो ये फ़र्क है मेडिसिन एंड सप्लीमेंट में। बट कुछ लोग मजबूर है ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए, बट अगर आप ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं तो आप न्यूट्रीलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया, मेरे चैनल को सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू।